मारवाड़ की इस पवित्र भूमि पर इस किसान सम्मेलन में पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, हमारी सचिव शोभा सोलंकी जी, भीमराज भाटी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, पाली के जिला अध्यक्ष चुनीलाल जी, सोमेंद्र फालना जी, महेश जोशी जी, लालाराम जी पूर्व विधायक, जीवराम आर्य साहब पूर्व प्रधान, करण सिंह उचाड़ा जी, प्रेमराम देवासी जी, श्याम खीचड़ जी, नरभत जी, महेश शर्मा जी, राजेश चौधरी साहब, मंच पर सभी नेतागण, साथियों, आज इस किसान सम्मेलन में मैं आप सबका, प्रदेश का और तमाम लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो लोग इस देश का पेट पालते हैं। वो किसान वर्ग जो राजस्थान और पूरे देश में अन्न और अनाज पैदा कर कर पूरे भारतवर्ष का पेट पालता है। अनेक चुनौतियां कृषक समाज पर आई हैं, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी वो लोग जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने लगातार किसान पर, किसान की आमदनी पर प्रहार किया है। पहले काले कानून बनाए कृषि के, 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, तब जाके वो काले कानून वापस किए और वादा किया था कि फसल खरीद के लिए एमएसपी को लेकर एक कानून बनाएंगे। इतना समय बीतने के बाद भी, स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी भाजपा की सरकार में बैठे लोगों को ना तो किसान की चिंता है, ना किसान परिवार की चिंता है, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो सब लोग जो कृषि पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ना उनकी चिंता है। मैं कल झुंझुनू में था, उससे पहले हनुमानगढ़ गए थे, नागौर में, तमाम जगह जाकर मैंने किसानों को आग्रह किया कि हम सब संगठित हों, जागरूक हों, अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए हम चिंतित हों। सर, पेपर लीक को लेकर गहलोत साहब ने कहा जानबूझ आरोप लगा रहे। उस पर तो मैं सारी बातें बोल चुका हूँ, सब जानते नहीं तो वो कह रहे कि अगर आपके पास हो तो बता दे कौन है, हम जांच करेंगे। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि जांच पूरी हो जाए तब तक वेट करना चाहिए। किसी को हम निर्दोष या दोषी जांच पूरी होने से पहले कैसे कह सकते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि जांच पूरी होने तक वेट करनी चाहिए। और इतने लाखों लोगों ने कोशिश जुड़ा है, और मैं जानता हूँ सरकार बहुत चिंतित है। मैंने पहले भी कहा, सरकार ने जो भी अब तक कार्रवाई की स्वागत योग्य है, इसमें और गंभीर जांच होनी चाहिए। और लोगों के अंदर देखो, परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लोगों का विश्वास कायम करने के लिए लोगों को और इसके गहराई तक जाना चाहिए। और उस जांच के बाद अगर कोई नाम आता है, कोई भी हो, तो किसी को भी निर्दोष या दोषी जांच पूरी होने से पहले बोल देंगे, मैं समझता हूँ सही है। के लिए देखो, आप जानते हो पिछले 20 साल में शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ पर चुनाव हुए हों और बीजेपी या विपक्ष को पराजित करने के लिए मैंने मेहनत नहीं करी हो। पार्टी ने हमेशा मुझे निर्देशित किया है। हाल ही में हिमाचल में चुनाव हुए थे, वहाँ का मैं ऑब्जर्वर था। वहाँ पर मिलकर प्रियंका जी ने बहुत शानदार वहाँ पर मेहनत करी, हमने भी अपना योगदान दिया और सरकार हमारी बनी। तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना होता है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व, पश्चिम, जहाँ भी होता है, पार्टी के छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, 22-23 सालों में जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी है, पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए हमने काम किया। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, सत्ता संगठन, उसको पूरी निष्ठा से हमें। सर, लगातार प्रदेश में नेतृत्व को लेकर आप मांग कर रहे हैं, बदलने को लेकर आपने सीएलपी बैठक में मांग की थी कि हर कार्यकर्ता की कहाँ पे क्या योग्यता है, इसका निर्णय हमारी कांग्रेस लीडरशिप करती है। तो नेतृत्व ही हमेशा तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, कहाँ किसकी योग्यता चाहता है, और आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार जो पर्याप्त, जो ठीक होता है, उस निर्णय को पार्टी आलाकमान निर्देशित करती है, सब मानते हैं। डोडा साहब का आपके चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपका मुख्य एजेंडा था,
अगर 11 महीने में कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होगी? हमारे देश के जो पुरस्कारित पहलवान हैं वो सब धरने पर बैठे हैं और जिस प्रकार का प्रकरण सामने आया है वो बहुत ही निंदनीय है और दुखद है कि हमारे खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं दुनिया में जाके, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो सरकार को चाहिए इस शर्मनाक घटनाक्रम की पूरी जांच कराएं, तुरंत प्रभाव से लोगों को बर्खास्त करें। और ये मांग सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, लेकिन हर उस भारतीय की है जिसको अपने नौजवानों पर गर्व है और फख्र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनों को बचाने के चक्कर में इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा ना दे केंद्र सरकार, इस बात के लिए उनको सचेत रहना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, मुझे लगा मैं देश के सामने बात को रखूं कि खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार, अपमान और इस प्रकार का जो बर्ताव, जो आरोप लगे हैं, बड़े गंभीर आरोप, इस पर सरकार को तुरंत बिना विलंब कार्रवाई करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। आज जो किसान सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ, मुझे आने का मौका मिला। मैंने अपनी ज़्यादातर बातें अपने भाषण में कही हैं, लेकिन मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो 3 काले कृषि कानून थे वापस तो ले लिए मजबूरन, लेकिन आपने वादा किया था कि MSP की खरीद पर और मंडियों को सुरक्षित रखने के लिए आप एक कानूनी उसको अमला बनाएंगे। अभी तक केंद्र सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं। और किसान का जो लागत लगती है, खाद की, बिजली की, पानी की, DAP की और मजदूरी की, वो सब बढ़ती चली जा रही है। महंगाई के इस प्रकोप में किसान कैसे अपना पेट पालता होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। तुमने प्रदेश भर में सभाएं करी हैं, मैं हनुमानगढ़ में था, उससे पहले नागौर में और झुंझुनू में कल मैं सभा को संबोधित कर आया हूँ। आज यहाँ पर हमने संबोधित किया और ये जो ज़िला है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था और जिस विधानसभा में हम लोग हैं, यहाँ पर तो लगभग 3 दशक से हम लोग जीत नहीं पाए। तो कार्यकर्ताओं को और वर्कर्स को भी संगठित करना, उनको प्रेरित करना, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 10-11 महीने में चुनाव होंगे और इसलिए इस क्षेत्र को यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए। जहाँ पे हम बहुत कमज़ोर हैं, वहाँ से हम लोग अगर शुरुआत करेंगे तो हमको और ताकत और बल मिलेगा। राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, एक ऐतिहासिक और एक साहसिक यात्रा है। आज़ाद भारत में शायद ही किसी नेता ने इतना लंबा सफ़र तय किया है और जिस मुद्दे को लेकर वो निकले हैं, उस मुद्दे का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। वो उनकी छोटी मोटी बातें पे आलोचना करते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है और सबसे महत्वपूर्ण देश की संस्थानों को जो नीतिगत तरीके से खोखला करने की साजिश रची जा रही है, उसको एक्सपोज करने का है। टकराव हो रहा है, हर जगह हम देखते हैं हिंसा होती है, समाज में टकराव और एक बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। आदरणीय दुर्गा सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और हमारे नेता का स्वागत करें, साफा बनवाकर और गुलदस्ता भेजकर। माताओं बहनों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। हमारी जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा आदरणीय संजीव पायलट साहब का स्वागत। बहुत सही बात कही आदरणीय